आज की हमारी कहानी है रिश्तों की बेस्वाद खिचड़ी आखिर कोई कब तक निभाता। मम्मी, यहाँ तो बिन कहे आप मेरी हर ज़रूरत समझ जाती हो, लेकिन ससुराल में वहाँ आपकी तरह कौन होगा मुझे समझने वाला। मेरी लाडो, वहाँ है ना तेरी सासू माँ, उनसे कहना अपने मन की हर बात, वो रखेगी तुम्हारी हर ज़रूरत का ध्यान। क्योंकि सास भी तो माँ जैसी होती है, दूर क्यों जाती है। अपनी दादी को देखा था ना तूने, एक माँ की तरह हमेशा उन्होंने तेरी मम्मी का ध्यान रखा है। कोई अनजान तो बता ही नहीं सकता वो मेरी सासू है। ये तो है मम्मी, सच में आप कितनी लकी थी जो आपको दादी जैसी सासू माँ मिली। काश मुझे भी उनके जैसी ही सासू मिलेगी मेरी लाडो, मिलेगी। बस तुम ससुराल में जाकर हर रिश्ते को दिल से अपनाना, फिर देखना कुछ ही दिनों में तू हम सबको भूल जाएगी। रिया की मम्मी उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोली, आप अपने मायके को भूली हो क्या आज तक? फिर आपने कैसे सोच लिया कि मैं आप लोगों को भूल जाऊंगी? कहते हुए रिया अपनी मम्मी के गले लग गई। बचपन से वो जिस माहौल में पली बड़ी थी, वहाँ हर रिश्ते को मान सम्मान की नज़रों से देखा जाता था। उसकी मम्मी और बुआ में तो सहेलियों की तरह बनती थी, क्योंकि दादी भी तो उसकी मम्मी को अपनी बेटी ही मानती थी। जब भी चाचा का परिवार छुट्टियों में या शादियों में मिलता तो घर में महफिल सी जम जाती। मम्मी और चाची तो कई महीनों से जुड़ी बातों का खजाना लेकर बैठ जाती और उनकी बातों में कब खाना बनकर तैयार हो गया पता ही नहीं चलता था। चाची उनके घर आती या फिर मम्मी वहाँ चली जाती तो दोनों ही एक दूसरे का हाथ बंटाने में पीछे ना हटती। पापा और चाचा भी जितनी हो सकते मदद करवाते और समय मिलते ही बुआ के साथ बचपन के किस्से ताज़ा करने बैठ जाते। रिश्तों की यह स्वादिष्ट खिचड़ी उसे बहुत पसंद थी। उसकी सहेलियाँ जहाँ अपनी बुआ और चाची ताई की बुराई करती ना थकती, वहीं उसके पास तो अपने रिश्तेदारों की बड़ाई के सिवा कोई बात ही नहीं रहती, क्योंकि सभी बहुत प्यारे थे। अपनी मम्मी की सीख को पल्लू में बांध और रिश्तों की वही सुंदर छवि अपने मन में बसा उसने ससुराल में कदम रखा। लेकिन कुछ ही दिनों में रिश्तों की जिस परिभाषा को लेकर वो अपने ससुराल में आई थी, उसके मायने यहाँ आते ही बदल गए, या यूं कहो कि यहाँ के रिश्ते नातों ने बदलने पर मजबूर कर दिया। रिया से बड़ी दो जेठानी थी, एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई भी मौका ना छोड़ती। उसके दोनों ही जेठ पास बैठना तो दूर, एक दूसरे से बात करके भी राजी ना थे। बस मतलब भर की बोलचाल थी। दोनों में दो नंदे थी जो हर सप्ताह आकर उन तीनों पर अपने ओहदे जमाने से पीछे ना हटती, और इन सभी की गुरु थी उसकी सासू माँ। बड़ी जेठानी के सामने छोटी जेठानी की बुराई और छोटी के सामने बड़ी की, खाने पीने की महंगी चीज़ों को अपने कमरे की अलमारी में रखती और बाकी साग सब्जी दूध नाप तोल कर बहुओं को बनाने के लिए देती। सुबह उठते ही घर की बैठक की कुर्सी पर जो बैठती तो रात को ही वहाँ से उठती। तीनों बहुओं को बैठे बैठे वहीं से ऑर्डर देती और उनके काम पर नज़र रखती। तेल इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गया? घी पीती हो क्या तुम? सब्जी कम रह गई तो चटनी पीस लो अपने लिए। रिया ने एक दो बार कहा भी, मम्मी इतनी सी सब्जी में सबका कैसे पूरा पड़ेगा? सब्जी थोड़ी ज़्यादा मंगवाया करो। और इतने बड़े परिवार में 1.5 लीटर दूध से काम नहीं चलता। तो उसकी सास इस बात पर नाराज होते हुए बोली, ऐसा है बहू, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। आदमियों को खाना भरपूर मिलना चाहिए, कमा कर लाते हैं। हमने तो कभी अपनी सास से खाने के लिए डिमांड नहीं की। 1.5 लीटर दूध में तो खूब चाय बनती है। अब तुम लोग ही उस दूध को आर पार कर जाती हो, तो मैं क्या कहूँ। अरे दूसरी सासों को देखो जो रसोई में आकर हर समय ताक झांक करती है। मैं तो यहाँ से उठती भी नहीं।
एक अच्छी गृहिणी वही है जो कम में भी पूरे परिवार को भरपेट खिलाए और खुद से पहले परिवार वाले के बारे में सोचे। हमें तो हमारे माँ बाप ने यही संस्कार दिए थे। आजकल तो उल्टी गंगा बह रही है। आजकल की लड़कियां परिवार से पहले अपने बारे में सोचती है। बहू इस घर में रहना है तो इस घर के तौर तरीकों से ही चलना होगा, वरना अपना घर देख लो। उसकी सास की बात सुन रिया की आंखें भर आती। क्या सचमुच सास माँ होती है? माँ तो अपने से पहले अपने बच्चों के बारे में सोचती है, उनकी ज़रूरतों के बारे में सोचती है। लेकिन सासू माँ तो अपने परिवार से पहले अपनी ज़रूरत का ध्यान रखती है। खुद के खाने पीने, पहनने ओढ़ने में कोई कटौती नहीं, लेकिन बहुएं भरपेट खाए ये उन्हें हजम नहीं होता। सासू माँ के इस रवैये को देखते हुए उसकी जेठानियाँ तो बहुत पहले ही खाने में से अपना हिस्सा निकाल लेती है और जो उनका मन करता अपने अपने पतियों से चुपचाप कमरे में मंगा खा लेती। लेकिन रिया को ऐसे चोरी छुपे खाना पसंद ना था। रिश्तों की ऐसी खिचड़ी जिसमें दाल अलग, पानी अलग, एक एक दाना बिखरा हुआ, रिश्तों की ऐसी बेस्वाद खिचड़ी आखिर कोई कब तक निभाता? रिया की परेशानी उसका पति अच्छे से समझ रहा था। उसने एक दो बार अपनी माँ को समझाने की कोशिश भी की कि वो खर्चा ज़्यादा देने को तैयार है, लेकिन खाने पीने में कटौती ना करे। हर बात में ताने देना जरूरी तो नहीं। उसकी बात को समझने के बजाय रिया की सासू माँ अपने बेटे को जोरू के गुलाम की संज्ञा देती। रिश्तों को निभाने की चाह में 5 साल बीत गए और रिया 2 बच्चों की माँ बन गई। लेकिन घर के माहौल और रिश्तों में किसी तरह का सुधार नहीं आया, बल्कि समय के साथ रिश्तों की खिचड़ी और बेस्वाद होती जा रही थी। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए रिया और उसके पति ने रिश्तों की इस बेस्वाद खिचड़ी से अलग होने में ही भलाई समझी। दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? क्या आप रिया और उसके पति के फैसले से सहमत है? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताइए। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए।